हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा है सामान्य हिंदी कवि परिचय का ये अगला वीडियो। तो आज मन्नू भंडारी जी और माखनलाल चतुर्वेदी जी की साहित्यकारों की रचनाओं के बारे में जानेंगे और इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूँ तो सामान्य हिंदी में हमारा जो यूके ट्रिपल सी का पैटर्न है, तो वहाँ पर यूके ट्रिपल सी में गद्य खंड और पद्य खंड आपका सिलेबस आपके पास होगा। उसमें देखिए गद्य पद्य खंड में टोटल आपके 23 कवि या साहित्यकार दिए गए हैं जिनके बारे में हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये हमारी सामान्य हिंदी की रिवीजन सीरीज़ है। अगर आपने इसलिए पिछले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई सेक्शन पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो उस प्लेलिस्ट को मैंने ऐड किया भी है नीचे भी। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो पे। तो पहले मन्नू भंडारी जी के बारे में जानते हैं। तो मन्नू भंडारी जी की बात करें तो पहले इनके सामान्य जीवन परिचय को जानते हैं। तो मन्नू भंडारी जी एक महान लेखिका, कहानीकार या उपन्यासकार कह सकते हैं इन्हें। इनका जन्म होता है 3 अप्रैल 1931 को भानुपुरा, मध्य प्रदेश राज्य में। इनके पिता का नाम था सुख संपत राय जी। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए। सुख संपत राय जी इनके पिताजी का नाम था और जन्म की तिथि भी पूछी जाती है 3 अप्रैल 1931। अब चलते हैं प्रमुख रचनाएं के बारे में। तो रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूके ट्रिपल सी ने अपने प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था मन्नू भंडारी जी से। तो मन्नू भंडारी जी को देखते हैं सबसे पहले। तो मन्नू भंडारी जी की बात करें तो मन्नू भंडारी की जो पहला उपन्यास देखिए, उपन्यास में इनका आता है आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, कलवा, एक कहानी यह भी। और जो एक कहानी यह भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये इनकी आत्मकथा थी। तो इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं जो उपन्यास में आपका बंटी है, ये यूके ट्रिपल एस सी ने पूछा था आपके 2020 के एग्ज़ाम में पूछा था। तो हो सकता है रिपीट हो जाए, तो आपका बंटी आपको याद रखना है। और ये काफ़ी ख्याति प्राप्त भी था इनका उपन्यास। महाभोज की बात करें तो महाभोज ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप ज़रूर नोट करना। एक इंच मुस्कान ये भी इम्पोर्टेंट है। कलवा है इनकी, ये भी इम्पोर्टेंट उपन्यास है। एक कहानी और भी आत्मकथा है इनकी। तो अगर पूछता है एक कहानी और भी आत्मकथा जिनमें से किस कवि या किस साहित्यकार की है, तो मन्नू भंडारी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं कहानियों की तरफ। तो कहानियों की बात करें तो एक प्लेट सैलाब मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी कहानी है, बहुत बार पूछा गया है। मैं हार गई, यही सच है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। त्रिशंकु है, ये भी एक इम्पोर्टेंट कहानी है। तीन निगाहों की एक तस्वीर और आंखों देखा झूठ। बाकी इनकी और भी थी, नायक, खलनायक, विदूषक, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं गई है। तो मैंने आपको मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है हमारी। तो अब चलते हैं कुछ पटकथाएँ और इनके कुछ नाटक भी थे। तो पटकथा की बात करें तो पटकथा में इनका रजनी था, बहुत सुप्रसिद्ध था रजनी पटकथा में। निर्मला, स्वामी और दर्पण। इनकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। नाटक की बात करें तो बिना दीवारों का घर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। महाभोज का नाट्य रूपांतर, जो महाभोज मैंने आपको पीछे बताई थी अभी, जो उनका एक उपन्यास भी रहा, तो इसका नाट्य रूपांतर था, ये नाटक में गिना जाता है। अब चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछा था। जैसे आपका बंटी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपका बंटी जो इनका एक उपन्यास था और यूके ट्रिपल एस ने पूछा भी है। तो ये क्या था, धर्मयुग पत्रिका जो थी उसमें इस पे धारावाहिक प्रकाशित भी हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण रहा। यही सच है जो मैंने आपको बताया था। तो यही सच जो है ये एक रजनीगंधा, इस पर एक फिल्म बनी गई थी 1974 की में। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी उस समय मिला था। तो ये पूछा सकता है 1974 में रजनीगंधा पिक्चर बनी थी और किस उपन्यास से उस पर बनी, तो यही सच है जो इनका, इस पर रजनीगंधा पिक्चर भी बनी थी। बात करें इनको जो पुरस्कार मिले तो व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था इनको 2008 में मिला, और इनको हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला और अन्य रूप से दिल्ली शिखर सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर से व्यास सम्मान महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, 2008 में याद रखिएगा व्यास सम्मान। तो ये हमारा मन्नू भंडारी हुआ। अब चलते हैं हमारा आज के जो दूसरे कवि हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो एक महान साहित्यकार, शिक्षक और एक पत्रकार भी रहे थे ये। तो सबसे पहले इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 4 अप्रैल 1889 में होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के अंदर। पिता का नाम था नंदलाल चतुर्वेदी जी और माता का नाम था सुंदरी बाई। तो कभी पिता माता भी पूछ लेता है आयोग, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर मैंने आपके लिए माखन चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा भी लिखा है। तो पूछा सकता है माखनलाल चतुर्वेदी
एक भारतीय आत्मा ये पुस्तक किसने लिखी है? तो विजय दत्त श्रीधर की किताब थी, और भारतीय आत्मा भी इनको बोला था माखन चतुर्वेदी को। मैं आगे बताऊंगा इनके उपनाम आपको। सीधे आगे बढ़ते हैं, इनके प्रमुख रचनाएं देखते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं में देखिए, एक काव्य खंड है हमारा, और एक हमारा यहाँ पर गद्य खंड है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके काव्य खंड की। तो इसमें हिम किरीटनी है, माता है, युग चरण है, समर्पण है, हिम तरंगिणी है, और धूम्र वलय है, जो महत्वपूर्ण है। 6 के 6 जो लिखे हैं मैंने। अब इनके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। किरीटनी है आपके लिए महत्वपूर्ण, और समर्पण है, हिम तरंगिणी है। ठीक है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और इसके लिए देव पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। वहीं गद्य खंड में इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट देख लो, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, याद रख लेना। कृष्णार्जुन युद्ध हुआ था, जो कृष्णार्जुन के मध्य युद्ध, ये इन्होंने लिखा गद्य खंड। साहित्य के देवता लिखा, समय के पाँव लिखा, और अमीर इरादे और गरीब इरादे। देखो, कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया था उन्होंने। प्रभा, कर्मवीर और प्रताप का संपादन किया था। ठीक है, तीनों महत्वपूर्ण है। और धर्मयुग पत्रिका में मैंने आपको बताया था, इनका प्रकाशित भी हुआ था। पुष्प की अभिलाषा की बात करते हैं, और अमर राष्ट्र, ये ख्याति प्राप्त इनके कुछ उपन्यास हैं। पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और काफ़ी फेमस भी ये हुए थे उस समय। 1943 में इनको देव पुरस्कार भी दिया गया था। किरीटनी जो है उसके लिए इनको देव पुरस्कार मिला 1943 में। वहीं 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये हिम तरंगणी के लिए मिला था। तो दोनों में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, हिम किरीटिनी है और दूसरा है हिम तरंगिणी। तो हिम तरंगिणी के 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, और 1963 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी मिली गई थी, ये भी याद रखिएगा। और बात करें तो 1921 और 22 में जो असहयोग आंदोलन था, उसके दौरान माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल भी गए थे। तो कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने पूर्ण रूप से अपना सहयोग और समर्थन और भाग भी लिया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत भी थे। तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन और बनता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इनको राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, राष्ट्रवादी कवि। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे, और ऐसी चीज़ें लिखते भी थे, तो उनको राष्ट्रवादी कवि भी बोला जाता है, इनका एक उपनाम। और बात करें तो इनका दूसरा नाम एक भारतीय आत्मा है, और ये यूके ट्रिपल ने पूछा भी था 2020 में, जो आपका फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम था, वहाँ ये पूछा भी था। ठीक है, तो इसको याद रखना, एक भारतीय आत्मा जो कहता था ना, ये यूके ट्रिपल के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। 2020 के वन रक्षक भर्ती में इसको पूछा था, तो हो सकता है आने वाले इस पर पूछ ले। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एक पॉइंट छूटा है हमसे, उसको हम ध्यान दे लेते हैं। तो पीछे जो मैंने आपको मन्नू भंडारी बताया था, तो मन्नू भंडारी जी का उपनाम भी पूछ लेता है। मन्नू भंडारी का उपनाम आप लिख लीजिए। तो इनको मन्नू भंडारी जी का जो उपनाम था, महेंद्र कुमारी इनका नाम था। महेंद्र कुमारी इनका नाम था बचपन का, पर इन्होंने अपना नाम मन्नू चुना काव्य रचना के लिए, तो ये लिखती थी मन्नू भंडारी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। बाकी अन्य चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं दोस्तों, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में 2 नए और कवि के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में दिया गया, और एनसीईआरटी और क्लास 12th के हिसाब से हम ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। और इसकी पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना दोस्तों। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, ऊपर आई सेक्शन पे दिख रही होंगी आपको। तो उत्तराखंड समूह गाँव के लिए दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज़ है, ये यूके ट्रिपल एस के एग्ज़ाम को टारगेट करके रखी गई है, रिवीजन सीरीज़। इसमें अभी तक हमारे लगभग 6 या 7 वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट को ऊपर चेक करना, आई सेक्शन यहाँ पर मिलता है आपको, उसमें दिख जाएगा। और देखिए, गद्य खंड और पद्य खंड का लेके चल रहा हूँ मैं, एक गद्य का कवि एक पद्य का लेंगे। टोटल 23 कवि हैं हमारे, तो इनके बारे में जीवन पर जानना है, उनकी कविताएं और इनसे कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं दोस्तों, इस बार पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए। और हमारे जो जनसंचार का टॉपिक है और पत्रकारिता, उसके 2 वीडियो आ चुके हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने आपको बताया था, तो आप ऊपर जाकर आई सेक्शन पे देख लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे हमारे चैनल के, तो उनको ज़रूर देखिएगा। और सोशल मीडिया छोटा सा है पार्ट, वो भी मैं आपको बता दूंगा।
और बाकी हमारी और सीरीज़ की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए जो आपका चंद वंश है, पवार वंश है, गोरखा और टिहरी और आपका ब्रिटिश, इनके मैं आपको सिंपल फैक्ट्स करा दूंगा, क्योंकि दोस्तों पूरा पढ़ाने का समय नहीं है अब आपके पास। देखते हैं आप SI का एग्ज़ाम भी आने वाला है, और करेंट सहायक भी आप जनवरी में आपका 19 तारीख आई थिंक, तो उतना समय नहीं कि आप तो अपनी किताबों से आप नोट्स जो भी हैं उनसे रिवीजन करते रहिए। मैं आपको इनके फैक्ट्स और कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, बाकी रही कंप्यूटर की बात और रीजनिंग की बात, और रीजनिंग की तो हमारे बहुत इनफ प्लेलिस्ट है दोस्तों। रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप इनको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी कंप्यूटर के लिए कुछ आपको बता दूंगा, जैसे पत्रकारिता और जनसंचार में हमारा लेखन है, पत्र लेखन, उसकी वीडियो, और हमारे बच्चे का अभी पत्र लेखन के अलावा हमारा रीजनिंग में काउंटिंग ट्रायंगल मैंने आपको बहुत वीडियो दिए हैं दोस्तों, बहुत आसान होते हैं काउंट ट्रायंगल करना, ठीक है। आप ट्रिक लगाइए या फिर आसान माध्यम से करें, वो भी आपके लिए सही रहेगा। तो जैसे आप प्रोसेस लेके चलेंगे वैसा ही आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नई वीडियो में, अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सपोर्ट कीजिएगा, धन्यवाद।